हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। इस वीडियो के अंदर हम लोग विभवमापी का प्रयोग नंबर 2 कर रहे हैं। विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह। विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। इससे पहले हमने किया था प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया था। अब हम प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर रहे हैं, यानी कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ध्यान से देखना इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, हेडिंग क्या है भाई? प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। एक तो सवाल सही से पहचानना है इसके अंदर के क्वेश्चन क्या गिवन है। ये है हमारा एबी विभवमापी का तार 10 मीटर लंबा, पोटेंशियोमीटर का 10 मीटर लॉन्ग वायर। ठीक है, और ऊपर बैटरी ईपी, पी यानी प्राइमरी सर्किट के लिए एक की लगा देंगे, कुंजी लगा देंगे, एक धारा नियंत्रक RH लगा देंगे, रियोस्टेट, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया RH, ये हो गया K, और ये करंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये विद्युत धारा की दिशा हो गई। ये ऊपर वाला बन गया हमारा प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट के अंदर द्वितीयक परिपथ में हम उन दोनों सेलों को लगा देंगे जिसके विद्युत वाहक बलों की हमें क्या करनी है? तुलना करनी है, कंपेयर करना है ईएमएफ उनका, E1 और E2। और यहाँ पर हम एक द्विमार्गी कुंजी यानी कि टू वे की लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पे? टू वे की। और ये गैल्वेनोमीटर धारा मापी, और ये जो कि जे नीचे सब ओपन सर्किट है, इसलिए करंट की डायरेक्शन नीचे नहीं लगेगी। ये टर्मिनल नंबर 1, ये टर्मिनल नंबर 2, और ये टर्मिनल नंबर 3। ये सर्किट बन गया हमारा। ये द्विमार्गी कुंजी है, टू वे की है, 1 2 3 वाली। ये जो है ना, ये द्विमार्गी कुंजी है, यानी कि टू वे की है, यानी दोनों साइड स्विच लगा सकते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, टू वे स्विच वो होता है जो हमारे स्टेयर के सीढ़ियों के अंदर लगते हैं। सीढ़ियों के अंदर नीचे से ही बल्ब ऑन हो जाता है, ऊपर से ही बल्ब ऑन हो जाता है, वो वाला। अब इसके अंदर सबसे पहले कि भाई सर्किट अरेंजमेंट, परिपथ व्यवस्था, तो पहले इस ऊपर वाले डब्बे को लिख लेते हैं कि विभवमापी के तार AB के साथ श्रेणी क्रम में बैटरी EP कुंजी K, ये एक मार्गी कुंजी है, 1 वे की है, और रियोस्टेट RH यानी धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। यानी प्राइमरी सर्किट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियोमीटर का वायर AB, उसके साथ बैटरी EP, 1 वे की K और रियोस्टेट RH को सीरीज में कनेक्ट करके प्राइमरी सर्किट लगा देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। फिर सेकेंडरी सर्किट के अंदर यानी द्वितीयक परिपथ में उन दोनों सेलों को लगाते हैं जिसके विद्युत वाहक बलों की हमें तुलना करनी होती है, यानी कि जिनके ईएमएफ को कंपेयर करना होता है उनको लगा देते हैं। ठीक है, दोनों सेलों के धनाग्र को, यानी दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल्स को ए पॉइंट से जोड़ते हैं। अब ए जो है ये उच्च विभव वाला सिरा है, यानी हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है ये। ठीक है, यानी दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को, धनाग्र को किससे जोड़ देते हैं? उच्च विभव वाले सिरे ए से जोड़ देते हैं। फिर पहले सेल के ऋणाग्र को, यानी पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को किससे जोड़ देते हैं? द्विमार्गी कुंजी यानी टू वे की के पॉइंट नंबर 1 से, टर्मिनल 1 से जोड़ देते हैं। दूसरे के नेगेटिव को किससे जोड़ देते हैं? टर्मिनल 3 से जोड़ देते हैं। और टर्मिनल 2 से किसको जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर धारामापी और विसर्पी कुंजी स्लाइडर जो कि J से जोड़ देते हैं। ये हो गई परिपथ व्यवस्था। पहले इस डब्बे को लिखना है, फिर नीचे वाले को लिखना है। क्या है परिपथ व्यवस्था? सर्किट अरेंजमेंट कि विभवमापी के तार AB को साथ श्रेणी क्रम में बैटरी EP कुंजी के धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्राथमिक परिपथ पूर्ण कर देते हैं। द्वितीयक परिपथ में उन दोनों सेलों को लगाते हैं जिसका विद्युत वाहक बलों की तुलना हमें करनी होती है। उसके बाद में क्या करते हैं भाई? दोनों सेलों के धनाग्र को उच्च विभव वाले सिरे ए से जोड़ देते हैं। ये उच्च विभव का सिरा इसलिए क्योंकि बैटरी का प्लस इससे कनेक्ट है, सारे बैटरी के प्लस इससे कनेक्ट है इसलिए। ठीक है, और फिर पहले सेल का ऋणाग्र 1 नंबर टर्मिनल से, दूसरे सेल का ऋणाग्र 3 नंबर टर्मिनल से, और 2 नंबर टर्मिनल से धारामापी और जोकी को जोड़ देते हैं। ये है हिंदी मीडियम के लिए। अब इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बाई AB पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसके साथ बैटरी EP
वन वे की के रियोस्टेट RH को सीरीज में कनेक्ट करके प्राइमरी सर्किट कनेक्ट कंप्लीट कर देते हैं। सेकेंडरी सर्किट में उन दोनों सेल्स को लगाते हैं जिसका EMF हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है। और दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को किससे जोड़ते हैं, हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज वाले पॉइंट A से जोड़ते हैं। फर्स्ट के नेगेटिव को 1 नंबर टर्मिनल से जोड़ा, सेकंड के नेगेटिव को 3 नंबर टर्मिनल से जोड़ा, और 2 वे की के सेकंड टर्मिनल से, ये 1 2 3 सेकंड, ये 2 वे की है, इसको गैल्वेनोमीटर से जो किसी से जोड़ दिया। ये तो हो गया सर्किट अरेंजमेंट। अब आती है बात हमारी कार्यविधि, वर्किंग, क्रियाविधि। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, के को बंद करेंगे यानी ऑन करेंगे, के यानी इसको ऑन करेंगे, ठीक है। इसको ऑन किया और सबसे पहले ये जो 1 नंबर और 2 नंबर जो है ना, ये टर्मिनल, इन दोनों के बीच में डॉट डाल देंगे। डॉट डाल देंगे मतलब इसको हम लोग ऑन कर देंगे, यानी 1 और 2 नंबर के बीच में डॉट इंसर्ट कर देंगे। इसके अंदर डॉट आती है बाहर निकालने के लिए, अंदर डालने के लिए लैब के अंदर। तो अब बताओ, इस समय नीचे वाला फालतू है लेकिन ऊपर वाला काम में आ रहा है। और क्या कर देंगे, संतुलित लंबाई प्राप्त कर लेंगे, बैलेंस लेंथ फाइंड कर लेंगे। किसके लिए, फर्स्ट सेल के लिए। इस समय फर्स्ट सेल सर्किट में आ गया ना, इसलिए, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले इसको ऑन, और 1 और 2 में टर्मिनल में क्या डालना है, की को, डॉट को डालना है, ठीक है। और संतुलित लंबाई L1 प्राप्त कर लेंगे। तो विभवमापी का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, V बराबर XL। यहाँ से V की जगह क्या आ जाएगा, पहले सेल का विद्युत वाहक बल EMF E1, X की जगह X, और जो बैलेंस लेंथ फाइंड की हमने वो L1। अब क्या करना है भाई, सबसे पहले इसको ऑन, इन दोनों के बीच में डॉट, बैलेंस लेंथ फाइंड, तो E1 बराबर XL1। अब क्या करना है, यहाँ से डॉट हटानी है और K को तो ऑन ही रखना है यानी बंद ही रखना है, और 1 और 2 से डॉट हटा के कहाँ लगा देनी है, 2 और 3 के बीच में डॉट लगा देनी है। यहाँ से हटा के यहाँ डॉट इंसर्ट कर दी 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में इस बार ऊपर वाला फालतू हो गया, नीचे वाला सर्किट के अंदर आ गया। यानी इस बार क्या हो जाएगा, E की जगह E2, X की जगह X, और बैलेंस लेंथ फाइंड कर देंगे वो L2। तो तुलना करनी है तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देंगे, XL1 अपॉन XL2, X से X कट गया तो E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। और ये यूनिट लेस है, मात्रकहीन है, क्योंकि अनुपात है ना, यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा। भाई बहुत सिंपल था ये तो एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले क्या करना है हमको, इसको ऑन, 1 और 2 के बीच में डॉट, और बैलेंस लेंथ L1 फाइंड कर लेंगे। तो E1 बराबर XL1। फिर यहाँ से डॉट हटा के इन दोनों के बीच में डाल देंगे, के को ऑन ही रखेंगे, 2 3 के बीच में डाल देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेल सर्किट में E2 बराबर XL2, डिवाइड किया, सीधा आंसर आ गया। अब RH को आगे पीछे सिरकाएंगे, इसको आगे पीछे शिफ्ट करेंगे, यानी RH की विभिन्न स्थितियों के लिए, रियोस्टेट की डिफरेंट कंडीशंस के लिए इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। यानी एक बार इसको यहाँ पे लाके फिर आगे सरकाएंगे, फिर से इसको ऑन, 1 2 के बीच डॉट, फिर 2 3 के बीच डॉट, ऐसे 4 5 बार L1 अपॉन L2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उन सब का क्या निकाल देंगे, मीन एवरेज फाइंड कर देंगे, माध्य औसत ज्ञात कर देंगे। सिर्फ पहला प्रयोग था जो मैंने आपको पहले करवाया था, उसके अंदर माध्य औसत ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हमें ज्ञात करना पड़ेगा। आ गया समझ में आपको। और लेबोरेटरी के अंदर हम लोग जनरली फर्स्ट जो सेल है ये वाला, ये जनरली लेक्लांसी सेल का प्रयोग किया जाता है। कौन से सेल का प्रयोग किया जाता है, लेक्लांसी सेल का। कौन से सेल का, लेक्लांसी सेल का। और सेकंड के लिए जनरली कौन से सेल का प्रयोग किया जाता है, डेनियल सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका, डेनियल सेल का यूज किया जाता है सेकंड के अंदर जनरली। ये थी बात। अब यहाँ पर ये तो हो गया पूरा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर हमारे, कि मान लिया जाए ये पहला सेल मानक सेल हो, यानी कि मान लिया जाए ये फर्स्ट सेल स्टैंडर्ड सेल हो, तब क्या होगा, तब ये होगा। अब आप सबको पता है मानक सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल क्या होता है, जिसका EMF हमें पता होता है, उसको ही तो कहते हैं मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल। तो इसका स्टैंडर्ड सेल का कितना हो जाएगा, ES अपॉन इसका E2 बराबर, इसके लिए हमेशा कौन सी होगी, बैलेंस लेंथ L1, और इसके लिए L2। चाहो तो L0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से E2 उल्टा करो, E2 अपॉन ES बराबर L2 अपॉन, इसको उल्टा कर देंगे दोनों को, तो E2 बटा ES बराबर L2 बटा L1। तो यहाँ से E2 बराबर कितना आ जाएगा, L2 बटा L1 इंटू ES। अब अपन सबको पता है ES हमें पता है, यानी कि ये क्या बोलते हैं इसको, मानक सेल का विद्युत वाहक बल, स्टैंडर्ड सेल का EMF हमें पता है, L2 पता है, L1, यानी कि हम लोग किसी सेल का अज्ञात विद्युत वाहक बल भी फाइंड कर सकते हैं, यानी किसी सेल का अननोन EMF भी हम फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में। अगर एक हमने क्या ले लिया, मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल ले लिया, तो ये था इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू।